गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपना साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर नंबर 8 है जो हमारा। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है जो उसका नेम क्या है। जो हमारे चैप्टर नंबर 8 का उसका नेम है अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर क्या है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ क्या है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो ये है हमारा चैप्टर का नेम, चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो वाटर की अलग अलग यानी डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे इवेपोरेशन मतलब सॉलिड, लिक्विड, तो उन सभी स्टेट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा वाटर है, ठीक है, जो हमारा वाटर है उसकी तीन स्टेट, कितनी, उसकी तीन स्टेट है। पहली है सॉलिड, पहली स्टेट है सॉलिड, थोड़ा बढ़ा देते हैं। जो हमारा वाटर है उसकी तीन स्टेट है। पहली है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस। ठीक है। थर्ड क्या है, गैस। जो वाटर की तीन डिफरेंट स्टेट है, वाटर की तीन डिफरेंट स्टेट है। पहली सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ठीक है। देन जो हमारी सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म है, उसके एग्जांपल है आइस। आइस क्या है, सॉलिड है। लिक्विड वाटर सिंपल फॉर्म में ही रहता है। वाटर अपने सिंपल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है। एंड थर्ड है गैस। गैस का एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और भी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है एग्जांपल। ठीक है। वाटर की सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है आइस एंड वाटर की लिक्विड स्टेट का, जो वाटर लिक्विड रहता है जिसे आप पीते हो, वे एक तरह से लिक्विड स्टेट का एग्जांपल। पानी पीते हो तो वे लिक्विड स्टेट का एग्जांपल। देन गैस, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, ये सारी गैस, नाइट्रोजन, तो ये सारी गैस का एग्जांपल है। गैस अलग है, लेकिन जो जो वाटर की है ना, जो वाटर की फॉर्म के लिए गैस है, ये गलत था। ये सारे वैसे गैस के एग्जांपल है, लेकिन जो वाटर है, ये सारे जो लिखे थे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये थे हमारे गैस के एग्जांपल। लेकिन जो वाटर की स्टेट है गैस, उसका एग्जांपल है वाटर वेपर। क्या है, उसका एग्जांपल है वाटर वेपर। ठीक है। ये जो गैस के एग्जांपल लिखे थे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वे थे गैस के एग्जांपल। लेकिन जो हमारे वाटर है उसके अंदर जो हमारी गैस स्टेट है, उसका एग्जांपल हो सकता है वाटर वेपर। ठीक है। सॉलिड, आइस, लिक्विड, वाटर वेपर एंड गैस का वाटर वेपर, लिक्विड का वाटर। ठीक है। इनकी
इसके ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे इनके बारे में। एंड तब सॉलिड लिक्विड से चेंज होता है तब उसे क्या कहते हैं, एंड तब लिक्विड गैस में चेंज होता है, एंड तब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, एंड तब गैस लिक्विड में चेंज होती है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो आई थिंक इसी वीडियो में सारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है इवेपोरेशन, ठीक है। हम एक्टिविटीज नहीं करेंगे, हम ओनली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? सबसे पहले है वाटर वेपर। वाटर वेपर स्टेटमेंट आपके बुक के अंदर भी दे रखी है। वाटर वेपर, the water gets converted into gas state। तब वाटर अपनी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर तब जो हमारा लिक्विड है वे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। देन आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो, वाटर वेपर है कि तब वाटर अपनी गैसीय स्टेट में आ जाता है, तब अपनी गैसीय स्टेट का फॉर्म का एग्जांपल है वाटर वेपर। एंड इवेपोरेशन है कि तब लिक्विड यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। पेज नंबर 145 पर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, mopped floor and sweat on our body are some, sweat मतलब पसीना, ठीक है। sweat on our body are some example of it। now what do you think the reason of disappearance of water from the puddle? it is due to, ठीक है। आपने देखा होगा कपड़े गीले होते हैं तो वे सूख जाते हैं, ठीक है। एंड आपकी मम्मी घर में पोछा लगाती है, फर्श गीला हो जाता है तो वे भी सूख जाता है, ठीक है। एंड अपनी बॉडी पर पसीना आता है, वे भी सूख ही जाता है ना। तो ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये सारे क्या कह रहे हैं? ये डिसअपीयरेंस हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं डिसअपीयरेंस? ये सारे डिसअपीयरेंस हो रहे हैं इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से। पेज नंबर 145 पर आपको लास्ट पैराग्राफ गिवन है, वहां पर क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन आएगा, उसका करेक्ट आंसर है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। देन अभी हम पहले तो जितने भी वाटर स्टेट है वे पढ़ेंगे, ठीक है। The process of conversion of water vapor into liquid state is called condensation। देखो, तब वाटर यानी लिक्विड स्टेट से अपनी गैस स्टेट में जाता है, तब ये वाटर अपनी लिक्विड से जा रहा है गैस में। किसमें जा रहा है? लिक्विड से जा रहा है ये गैस में। तब वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तब वाटर लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन तब गैस वापस अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर आ रही है, तब गैस वापस लिक्विड के अंदर आ रही है, तो हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। समझ में आया? तब वाटर अपने लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है, तो हम उसे कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन अगर वाटर अपनी गैस स्टेट में है और वे अपनी लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। देन आता है अमाउंट
ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर का अमाउंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, देन आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अभी तो यहाँ पर लिक्विड एंड गैस का ही चल रहा था, लेकिन अब आया है भाई सॉलिड पर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। तब सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर जाता है। तब सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर जाता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तब सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, देन आता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग क्या है? तब वाटर, ठीक है, इसका उल्टा कर, तब वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तब वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड। तब वाटर लिक्विड फॉर्म में है एंड वे सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। ठीक है, एक बार दोबारा हम रीड करेंगे। ठीक है, देखो, लिक्विड है, वाटर है, वे अपनी गैस स्टेट के अंदर जा रहा है, यानी वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये क्या है? वाटर। ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। वाटर वेपर के अंदर तब कन्वर्ट होता है, यानी वो तब वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से अपनी गैस स्टेट के अंदर जाता है तो हम उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, देन लेकिन अगर वाटर की गैस स्टेट यानी वाटर वेपर दोबारा अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर आ रही है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, देन अब सॉलिड है, देन अब आ गया सॉलिड। तब सॉलिड लिक्विड स्टेट के अंदर जाता है तो हम उसे कहते हैं मेल्टिंग। क्या? तब सॉलिड लिक्विड स्टेट के अंदर जाता है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं। एंड तब लिक्विड वापस से अपनी सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन। थैंक यू।